ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा कह रहे मीठे बच्चे, बाप समान रहम दिल भी और कल्याणकारी भी बनो। रहम दिल भी और कल्याणकारी, एक होता है केवल रहम दिल बन रहे हैं, केवल रहम कर रहे हैं, जैसे बच्चों पर ज़्यादा रहम कर रहे हैं, लेकिन किस बात में उनका कल्याण है वो सोच कर करेंगे ना। तो इसीलिए बाबा कह रहा कि बाप समान रहम दिल भी बनो। रहम क्या कर रहा है कि हम लोग इस कलयुग में फंसे हुए हैं और हम लोग चिल्ला रहे कि यही कलयुग हमको अच्छा बना कर दो। तो बाबा तो जान रहा है कि इस कलयुग में रहने लायक नहीं है कुछ भी, तो इसलिए इस हम लोगों को ज्ञान गुण शक्ति भी दे रहा है और नई दुनिया भी दे रहा है, तो कल्याण भी कर रहा है उधर और इधर निकाल भी रहा है। तो राम दिल और कल्याणकारी बनो। समझदार वो है जो खुद भी पुरुषार्थ करे और दूसरों का भी कराए। समझदार वही बच्चा बाबा के नज़र में जो खुद भी करेगा, अच्छा बनेगा और दूसरों को भी कराएगा। प्रश्न है, तुम बच्चे अपनी पढ़ाई से कौन सी चेकिंग कर सकते हो? तुम्हारा पुरुषार्थ क्या है? उत्तर है, पढ़ाई से तुम चेकिंग कर सकते हो कि हम उत्तम पाठ बजा रहे हैं या मध्यम या फिर कनिष्ठ। परीक्षा आता है तो समझ में आता है ना कि ज्ञान को अप्लाई कितना किए विघ्नों के समय में। तो सबसे उत्तम कोटि का पाठ उनको कहेंगे जो दूसरों को भी उत्तम बनाने का लक्ष्य रखें। उत्तम बनाने का लक्ष्य रखें, केवल बनने का नहीं। अर्थात सेवा पर ब्राह्मणों की वृद्धि करते रहते, ब्राह्मणों की वृद्धि करते रहते हैं बाप समान बनाते हुए। तुम्हारा पुरुषार्थ है पुरानी जूती उतार कर नई जूती लेने का। हमारा पुरुषार्थ, स्व का पुरुषार्थ क्या है कि पुराना स्वभाव संस्कार दे दे के संबंधी सब कुछ भूलकर नया बना देना सबको। जब आत्मा पवित्र बने तब उसे नई पवित्र जूती मिलेगी, नया शरीर मिलेगा। ओम शांति। बच्चे दो तरफ से कमाई करें, एक तरफ है याद की यात्रा से कमाई और दूसरी तरफ है 84 के चक्र के ज्ञान का सिमरन करने की कमाई। जितना आप मनन चिंतन ज्ञान के अनुसार करेंगे आपका मन स्थिर होगा और ज्ञान का मक्खन निकलेगा, तो ये भी एक कमाई बाबा कहता है। दूसरा, जब योग में रहते हैं तो विक्रम विनाश होता है, आप किसी को सकाश देते हैं उसका भी सब ठीक होता है, तो ये सब बाबा कहता है कि डबल कमाई हो जाता है। इसको कहा जाता है डबल आमदनी। और अज्ञान काल में होती है अल्पकाल क्षण भंगुर सिंगल आमदनी, एक तो सिंगल, उसके बाद भी अज्ञान काल में एकदम अल्पकाल की कमाई होती है। यह तुम्हारे याद की यात्रा की आमदनी बहुत बड़ी है। जितना आप बाबा को याद में रहते, बाबा की याद में रहते, उतना आपका मन स्थिर होता है और तन द्वारा कर्मेंद्रियों द्वारा सही कर्म होता है, फिर दूसरों को भी बनाते हैं, तो कितना सारा कमाई जमा होती जा रहा है, तो आयु भी बड़ी हो जाती है, पवित्र भी बनते हो, सभी दुखों से छूट भी जाते हो, ये सारा कुछ होता है। बहुत बड़ी आमदनी है, बाबा बार बार क्लियर कर रहा है कि ये संगम युग की आमदनी बहुत बड़ी आमदनी है। सतयुग में आयु भी बड़ी हो जाती है, दुख का नामो निशान नहीं रहता, क्योंकि वहाँ रावण राज्य ही नहीं। अज्ञान काल में पढ़ाई का अल्पकाल का सुख रहता है। दूसरा, पढ़ाई का सुख शास्त्र पढ़ने वालों को भी मिलता है। पढ़ाई का सुख तो शास्त्र पढ़ने वालों को भी मिलता है, कितना आ जाता है पैसा। उनके फॉलोवर्स को कुछ फ़ायदा नहीं लेकिन होता है, फॉलोवर्स को कुछ नहीं मिलता, जो है उसी को मिलता है, जो मेन सन्यासी रहता है। हाँ, वो देगा खैरात के रूप में तो खा लेगा। तो इसीलिए बाबा कहता फॉलोवर्स तो नहीं भी ले, तो फॉलोवर्स तो है भी नहीं हम लोग, क्योंकि वह तो न ड्रेस आदि बदलते हैं न घर बार छोड़ते हैं, तो फॉलोवर्स कैसे कह सकते हो? वो लोग फॉलोवर्स नहीं भी हैं। जैसे घर गृहस्थी वाले फॉलो करते हैं ना सन्यासियों को, तो बाबा कहता है कि वो फॉलोवर्स हैं भी नहीं, क्योंकि ना घर बार छोड़ते हैं, ना देह शरीर ये वस्त्र बदलते हैं, कुछ भी नहीं बदलते हैं, तो वो है भी नहीं। वहाँ तो शांति पवित्रता सब रहती, जहाँ भी सन्यासी रहते वहाँ शांति भी रहती है तो पवित्रता भी रहती है। यहाँ अपवित्रता के कारण घर घर में अशांति होती है। तुमको मत मिलती है ईश्वर की। क्या मत मिलती है? तुम्हें घर गृहस्थ में रहते हुए ही बेहद का संन्यास करना है। अभी तुम अपने बाप को याद करो, अपने को ईश्वरीय गवर्नमेंट समझो, कहीं भी रहें लेकिन बाप का बच्चा समझ कर चलें। परंतु तुम हो गुप्त, हम बच्चे क्या हैं? आत्मा रूप से जो पुरुषार्थ कर रहे, ब्राह्मण बने हैं लेकिन गुप्त हैं कि नहीं? ब्राह्मण कोई मानता है क्या? अगर किसी को बोलेंगे हम लोग ब्राह्मण हैं तो मानेगा? जो कास्ट है वही ना बोलेगा कि आप इस कास्ट के हैं, आप इस जात के हैं, इस धर्म के हैं, यही मानेगा। तो गुप्त हो गए कि नहीं हम ब्राह्मण? दिल में कितनी खुशी होनी चाहिए। अभी हम श्रीमत पर
चल रहे हैं। उनकी शक्ति से सतु प्रधान भी बन रहे हैं। एक तो उनकी श्रीमत पे चल रहे हैं, दूसरा क्या है, सतु प्रधान बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। यहाँ तो कोई राजभाग लेना है क्या? जो जैसे बच्चे बोलते हैं ना कि यहीं पर हम वरिष्ठ हो गए, हम तो बहुत बड़े हैं, तो ये भाग्य राज्य भाग यही लेना है कि हम यहीं पर बन गए हैं, तो हमारा राज्य भाग यहाँ नहीं होता है, नई दुनिया में हमारी होगी। ये अपने अंदर सोच कर चलना है। अभी उसको मालूम पड़ा है। इस लक्ष्मी नारायण के 84 जन्मों की कहानी तुम बता सकते हो? 84 जन्मों की कहानी हम लोग बता सकते हैं कि कब किस जन्म में कौन सा पाठ बजाए हैं। भल कोई भी मनुष्य मात्र हो, कैसा भी कोई पढ़ाने वाला हो, परंतु एक भी ऐसे नहीं कह सकेंगे कि आओ हम तुम्हें 84 जन्मों की कहानी बताएं। मतलब जितने भी धर्म स्थापक आए या तो अभी जो साधु सन्यासी आ रहे हैं, कोई भी आपके 84 जन्मों की कहानी नहीं बता सकता है, क्योंकि वो बताएगा कैसे? वो तो खुद ही द्वापर से आया, तो सत्य त्रेता का क्या बताएगा? तो तुम्हारी बुद्धि में अब स्मृति रहती है। विचार सागर मंथन करते रहो और मक्खन निकलता जाएगा। जितना आप विचार सागर मंथन करेंगे तो बाबा कहता और मक्खन निकलता रहेगा। अब तुम हो ज्ञान सूर्यवंशी। ज्ञान से अभी सूर्यवंशी बने, अभी सूर्यवंशी नहीं बने हैं, अभी ज्ञान से बन रहे हैं। फिर सत्युग में कहा जाएगा विष्णुवंशी। ज्ञान सूर्य प्रगटा, अज्ञान अंधेर विनाश। जैसे जैसे ज्ञान प्रकट हो रहा है, देखिए ज्ञान सूर्य तो प्रकट हो गया, लेकिन हमारे अंदर जैसे जैसे ज्ञान की धारणा हो रही है, वैसे वैसे हमारे जीवन से दुख, शांति, कमी, कमजोरियाँ, विकार सब नष्ट होते जा रहे हैं। तो इस समय तुम्हें ज्ञान मिल रहा है ना, तो ज्ञान से क्या करना है? हिसाब किताब चुकतू भी करना है, मजबूत भी बनाना है, कमी कमजोरियों को, विकारों को नष्ट भी करना है। तो ज्ञान से फिर क्या हो जाएगी? सदगति हो जाएगी। आधा कल्प ज्ञान चलता है। तो बाबा कहता है कि ज्ञान सूर्य प्रगटा, इस समय तुम्हें ज्ञान मिल रहा है। ज्ञान सूर्य जैसे जैसे अपने अंदर हम कर रहे हैं, तो बाबा कहता है ज्ञान से फिर सदगति होती। जैसे जैसे हमारे अंदर का ज्ञान सूर्य जागृत होने लगता है, आत्मा, आत्मिक स्थिति, आत्मा का भान जागृत होने लगता है, तो सदगति हो जाती है। आधा कल्प ज्ञान फिर चलता है, यही संस्कार आधा कल्प चलेगा। फिर आधा कल्प अज्ञान हो जाता है, द्वापर से फिर अज्ञान काल में धीरे धीरे आने लग जाती है। यह भी ड्रामा की नूंद है। तुम अभी समझदार बने हो, जितना जितना तुम समझदार बनते हो, औरों को भी आप समान बनाने का पुरुषार्थ करते हो, औरों को भी आप समान बना, क्योंकि अकेले आप नहीं जाएंगे राजधानी में, अकेले आप नहीं जाएंगे, जाएंगे तो परिवार के साथ ही ना, बाबा के साथ जाएंगे क्या? बाबा के साथ भी नहीं जाएंगे। बहुत बच्चे बोलते हैं ना कि नहीं हमको तो बाबा से लेना देना है, परिवार से क्या? परिवार से ही लेना देना है, बाबा से लेना देना केवल इसी जन्म में, उसके बाद तो परिवार के साथ आना ही है, तो आपको हिसाब किताब चुकतू करना ही पड़ेगा। तो तुम्हारा बाप रहम दिल कल्याणकारी है, तो बच्चों को भी ऐसा बनना है, सभी ब्राह्मण आत्माओं का कल्याण करना है। बच्चे कल्याणकारी न बने तो उनको क्या कहेंगे? कहेंगे कल्याणकारी बाप की संतान? नहीं कहेंगे। गायन बिना हिम्मते बच्चे मददे बाप, यह जरूर होनी चाहिए। हिम्मते बच्चे, हिम्मत करना है सबको समझाने का, नहीं तो वर्षा कैसे पाएंगे? सर्विस के अनुसार वर्षा पाते हो। ईश्वरीय मिशन ही है कल्याण करना, खुद का भी कल्याण करना और सबका कल्याण करना। तो बाबा कहता सर्विस के अनुसार ही वर्षा पाते हो, यही ईश्वरीय मिशन है। आपको वर्षा एक बाबा जब आता है और आपको अपना बनाता है, तो बाबा का वर्षा क्या है कि आपको एंट्री कार्ड मिल गया, स्वर्ग में जाने का प्रवेश पत्र मिल गया, लेकिन वहाँ पर कब जाएंगे, कौन सा पद पाएंगे, ये आपके पुरुषार्थ पर है। तो जैसे क्रिश्चियन मिशन, इस्लामी मिशन होती है ना, वह अपने धर्म को बढ़ाते, तुम अपने ब्राह्मण धर्म, दैवी धर्म को बढ़ाते हो। ड्रामानुसार तुम बच्चे जरूर मददगार बनोगे। ड्रामानुसार बनना ही हम बच्चों को मददगार, क्योंकि जब हम लोगों को पता चलता है कि राजधानी बन रही है, हमें अपनी राजधानी तैयार करनी, तो सेवा तो जरूर करेंगे। तो कल्प पहले जो पाठ बजाया था वो पाठ अभी बजाना ही है। तीनों ही इकट्ठे एक टाइम पर वह पाठ जरूर बजाएंगे। तुम देख रहे हो हर एक अपना उत्तम, मध्यम, कनिष्ठ, तीन तरह के पाठ बजा रहे हैं।
कोई उत्तम बनने का कर रहे हैं, कोई मध्यम, तो कोई कनिष्ठ भी कर रहे हैं। सबसे उत्तम पाठ वो बजाते हैं जो उत्तम बनाने वाला है। और उत्तम बनाने वाला कौन है? जो खुद उत्तम बनेगा तभी तो उत्तम बनाएगा ना, कि पहले बना लेगा तब बनेगा। जब खुद के अंदर अनुभव होगा जितना ज्ञान का, वही ज्ञान दूसरों को देगा। तो सभी को बाप का परिचय देना है और आदि मध्य अंत का राज समझाना है। ऋषि मुनि आदि तो नेति नेति कहते गए, लेकिन उस समय के ऋषि मुनि भी बहुत शुद्ध और सात्विक विचारों वाले थे, बहुत सच्चाई वाले थे, जो कह देते थे कि नहीं हमें तो ज्ञान नहीं है इसका, लेकिन अभी तो बोल देते हम ही भगवान हैं, हम ही सब कुछ हैं, आओ मेरे पैर पूजो। तो फिर कह देते हैं सर्वव्यापी, यही गलती कर देती हैं और कुछ भी नहीं जानते। ड्रामानुसार आत्मा की बुद्धि भी तमो प्रधान होती चली गई। शरीर की बुद्धि नहीं कहेंगे, आत्मा में मन बुद्धि होती है ना, तो यह अच्छी रीति समझकर फिर बच्चों को चिंतन भी करना है और फिर समझाना होता है। बाबा क्लियर किया कि पहले आपको अपने अंदर मनन चिंतन करके धारण करना है, तब दूसरों को समझाना है। आप बिना केवल ज्ञान सुने और जाकर सुनाने लगे तो आपके अनुभव से सेवा होती है, केवल ज्ञान से सेवा नहीं होती है। इसीलिए बाबा कह रहा है कि अच्छी रीति समझकर फिर मनन चिंतन करो, फिर समझाना होता है सबको। तो वो लोग शास्त्र आदि सुनाने के लिए कितने दुकान निकाल कर बैठे हैं। तुम्हारा भी तो दुकान ही है ना, कितना किसका चलता है दुकान, ये देखा जा रहा है। बड़े बड़े शहरों में बड़े दुकान चाहिए। बच्चे जो तीखे होते हैं उनके पास खजाना बहुत होता है। जो तीखे बच्चे होते हैं वो मनन चिंतन करके भी ज्ञान का मक्खन निकालते रहते। इतना खजाना नहीं है तो कोई को दान भी नहीं दे सकेंगे, जितना आपके पास रहेगा उतना ही समझा पाएंगे ना। तो धारणा भी नंबरवार होती है। बच्चों को अच्छी रीति धारणा करनी है जो किसी को समझा सके। आज बाबा सेवा करने से पहले क्या क्या करना है वो सारा कुछ बता रहा है बाबा, कि धारणा करनी है, मनन चिंतन करना है, अच्छी रीति समझना है, तब जाके समझाना है। तो बात कोई बड़ी नहीं है, सेकंड की बात है। बाप से वर्षा लेना ये कोई बड़ी बात थोड़ी है। ज्ञान तो बाबा क्लियर कर रहा है। तुम आत्माएं बाप को पहचान गए हो, बेहद के मालिक बन गए हो। बाबा के बेहद के मालिक बन गए ना, बाबा की संपत्ति के मालिक भी नंबरवार होते हैं। लेकिन अब मालिक भी बाबा कह रहा है नंबरवार होते हैं। राजा भी मालिक है वहाँ, तो प्रजा भी मालिक है, हम भी मालिक हैं। अभी यहाँ भी सब कहते हैं ना हमारा भारत, तुम भी कहते हो श्रीमत पर हम अपना स्वर्ग स्थापन कर रहे हैं। फिर स्वर्ग में राजधानी बन रही है, स्वर्ग की राजधानी अभी बन रही है जो स्वर्ग में जाएगी। तो राजधानी अब दिख रहा है कि कौन कितना पद लेगा। वो मन की स्थिति, तन की स्थिति, मन की पवित्रता, तन की पवित्रता से क्लियर हो रहा है कि कौन कितना लेगा। अनेक प्रकार के दर्जे तैयार हो रहे हैं, अनेक प्रकार के दर्जे तैयार हो रहे हैं। पुरुषार्थ करना चाहिए ऊंचा पद पाने का, ऊंचा पद पाने का पुरुषार्थ करना चाहिए। बाप कहते हैं जितना भी पुरुषार्थ कर पद पाओगे वही कल्प कल्पांतर के लिए हो जाएगा। कल्प कल्पांतर मतलब चारों युगों के लिए हो जाएगा और हर कल्प में होगा यही पाठ। इसीलिए बाबा कहता है बच्चे पुरुषार्थ करो। दादी गुलजार जब एक बार ब्रह्मा बाबा के सामने एक बहन के बारे में बोली कि बाबा ये कुछ काम नहीं करती है, केवल खाती रहती है, ज्ञान सुनती और खाती है। तो बाबा बोला कि बच्ची इसका यही पाठ है, एक जन्म तो इसको सुख दे दो तो हर जन्म के लिए तुम्हारी दासी बन रही है, इसलिए तुम इसके बारे में मत सोचो। तो इसीलिए कौन कर रहा है नहीं कर रहा, हमें ऑलराउंडर पार्ट बजाना है, हर तरह का सेवा करना है। किसी भी चीज़ में हम दासी क्यों बने, किसी का सेवा है तो हमें सेवा करना जरूर है। इम्तिहान में कोई कर्म मार्क्स कम मार्क्स होती है तो हार्ट फेल हो जाता है ना, मतलब बोलते हैं बहुत कम नंबर हो गया। देखते कोई सुसाइड भी कर लेता है, कम नंबर आ जाता है तो यह तो बेहद की बातें हैं। यहाँ तो सुसाइड होगा नहीं, वहाँ तो लास्ट में शरीर ही छूटेगा अपने आप, पछतावा के आंसू रोएंगे। तो पूरा पुरुषार्थ नहीं किया तो दिल शिकस्त हो जाएंगे, फिर सजा भी खानी पड़ जाएगी। उस समय कर भी क्या सकोगे, उस समय कुछ भी नहीं कर सकेंगे। विनाश के समय कुछ कर सकेंगे क्या? मौत आने समय कोमा में लोग चले जाते हैं तो देखेंगे उसकी आँख से आंसू बहते रहता है। क्यों? वो अपने पापों को याद करता है कि हम क्या किए, क्या था जिंदगी, इसीलिए वो रोता है। तो इसलिए ये रोने वाला काम नहीं कीजिए, अभी से ही पुरुषार्थ कीजिए, चाहे कुछ भी झेलना पड़े। कुछ भी नहीं है,
बाबा कहता है आत्मा क्या करेगी उसमें, कुछ भी नहीं। वो लोग तो जीव घात कर लेती है, डूब मरते हैं, इसमें घात आदि की तो बात ही नहीं, सजा मिलेगा और आपको शरीर छूट जाएगा, तो इसमें जीव घात की बात नहीं है। आत्मा को तो घात होता ही नहीं ना, यह तो अविनाशी है, आत्मा का घात तो होते, वो तो शरीर का घात करते हैं और लास्ट में तो शरीर छूटेगा ही, थोड़ी आपका शरीर रहेगा। तो बाकी शरीर का घात होता है जिससे तुम पाठ बजाते हो। अभी तुम पुरुषार्थ करते हो, यह पुरानी जूती उतार कर हम नई जूती लेवें, इसका पुरुषार्थ करते हैं। ये कौन कहता है, कौन कह रहा है? ध्यान से नहीं सुन रहे हैं, ध्यान से नहीं सुन रहे हैं, ध्यान से नहीं सुन रहे, बार बार यही बात, बार बार जवाब मत दीजिए। अभी तुम पुरुषार्थ करते हो, यह पुरानी जूती उतार कर हम नई जूती लेवें। कौन बोला? हम लोग बोल रहे हैं ना, हम लोग बोल रहे हैं ना कि हम का ऐसा पुरुषार्थ करें कि हम नया पुराना जूता त्याग करके नया लेवें। कौन बोल रहा है? हम बोल रहे, तो आत्मा बोल रही है कि हम पुरानी जूती कब त्याग करें और नया जूती ले ले, मतलब देवी देवता का शरीर हम लेवें। तो यह कौन कहती है? आत्मा कहती है। जैसे बच्चे कहते हैं ना हमको नया कपड़ा दो, नया कपड़ा दो बोलते हैं ना, वैसे हम लोग भी तो बोलते हैं ना बाबा हमको देवी देवता का शरीर चाहिए। तो कौन बोल रहा है? आत्मा बोल रही है, हम आत्माओं को नया कपड़ा चाहिए। अभी हम लोग भी बोलते हैं बाबा को नया ड्रेस दो बाबा, तो कैसे मिलेगा? बिना पुरुषार्थ किए मिलेगा? आप खोद रहे बहुत सुंदर ड्रेस, आपके शरीर में फिट ही नहीं होगा, तो पहले क्या फिटनेस के लिए करते हैं ना, कितना उपाय करते हैं। तो यहाँ भी पुरुषार्थ करना वैसा ड्रेस पहनने के लिए। बाप कहते हैं तुम्हारी आत्मा नई बने तो शरीर भी नया चाहिए, तब शोभा हो, अभी नहीं। अभी पुराना शरीर में रहो और पुरुषार्थ करो। आत्मा के पवित्र होने से 5 तत्व भी नए बन जाते हैं। जैसे जैसे आत्मा सत्व प्रधान बनती है उसी के अनुसार उसको शरीर मिलता है। 5 तत्वों का ही शरीर बनता है। जब आत्मा सत्व प्रधान होती है तो शरीर स्वतः ही सत्व प्रधान मिल जाएगा। ये नियम बना हुआ है, कोई बाबा देता नहीं है ये शरीर। हम जैसे मन की स्थिति को रखते हैं ना, वैसे हमारा 5 तत्वों का शरीर तैयार हो जाता है। आत्मा तमो प्रधान तो शरीर भी तमो प्रधान बन गया। अब सारी दुनिया के पुतले तमो प्रधान है। दिन प्रतिदिन दुनिया पुरानी होती ही जा रही है। और आज देखिए कि छोटी छोटी बातों में क्यों डिस्टर्ब हो जाते हैं। अंदर में समझ रहे हैं कि यहाँ डिस्टर्ब होना नहीं है, अच्छे से रहना है, लेकिन आत्मा के अंदर इतना कमजोरी है कि वो अच्छा समझ कर भी अच्छा व्यवहार नहीं कर पा रही है और कह रही है कि हम नहीं कर पा रहे, कमज़ोर हो गई है। उसको ज़्यादा शक्ति की आवश्यकता है, उसको ज़्यादा योग लगाने की चाहिए, तो गिरती जाती है। नई से पुरानी तो हर चीज़ होती है ना, पुरानी हो तो डिस्ट्रॉय कर देते हैं, ख़त्म खलास कर देते हैं ना। पुराना हो जाता है तो क्या करते हैं, उसको ख़त्म कर देते हैं, तोड़ के ख़त्म कर दिए, जला कर ख़त्म कर दिए। तो ये तो सारी सृष्टि का सवाल है, इसको ख़त्म नहीं किया जाएगा। और आप क्या करते हैं, इसी दुनिया में रहने का हम पुरुषार्थ सोचते करें और ये कर ले वो कर ले। नई दुनिया का सतयुग, पुरानी को कलयुग कहा जाता है। देखिए अभी बहुत सुंदर पाठ चल रहा है। एक तरफ आपका प्राप्ति अनुभव होने लगेगा इसी जन्म में, एक तरफ प्राप्ति होगा, दूसरी तरफ आपका हिसाब किताब चालू रहेगा, और तीसरी तरफ आपको ये सोचना है कि मतलब कुछ बुरा भी होगा तो उसमें ये सोचना है कि हमको ना बुराई में फंसना है और ना अच्छा जो प्राप्ति हो रहा है उसमें फंसना है, दोनों में नहीं फंसना है। पुरुषार्थ को एकदम एकाग्रता से बाबा से जोड़कर अकेले जाना है, सब कुछ छोड़कर जाना है। आसक्ति नहीं, कर रहे हैं सब कुछ लेकिन आसक्ति नहीं रखना है। बाकी संगम युग का किसी को भी पता नहीं कि संगम युग में कैसे हमें पुरुषार्थ करना है। तुम ही जानते हो कि पुरानी दुनिया भी बदल रही है, तो इसलिए पुरुषार्थ करना है। इस दुनिया में संगम युग पर प्राप्ति बहुत कुछ होगा, लेकिन आपको उसमें फंसना नहीं है, फंसना नहीं है। अब बेहद का बाप, जो बाप टीचर और गुरु तीनों ही हैं, उनका फरमान है पवित्र बनो, पावन बनो। अभी फरमान क्या दे रहा है बाबा, पावन बनो। पावन का मतलब कि मन से भी एक भी संकल्प किसी के लिए गलत नहीं, बहुत बहुत सूक्ष्मता से चलना है। हमारे बोल एकदम प्योर पवित्र होने चाहिए। काम जो महाशत्रु है उन पर जीत पहनकर जगत जीत बनो। घड़ी घड़ी काम विकार में जा रहे हैं, आज ब्राह्मण आत्माएं जा रहे हैं कि नहीं काम विकार में? हम लोग नहीं जा रहे हैं, हम लोग भी जा रहे हैं। कैसे जा रहे हैं? किसी को सुंदर देख लिए, शरीर को ही देख लिए, बहुत सुंदर लग रही है,
ये काम विकार है। किसी को अच्छा से देख रहे हैं कि बहुत अच्छा क्वालिटी, बहुत अच्छा, ये बहुत अच्छा कमा रहा है, कितना अच्छा स्वभाव संस्कार, सब काम विकार में। हम सोचते हैं ना काम विकार से हम मुक्त हो गए। बाबा क्यों बार बार बोल रहा है, पवित्र हम लोग बन चुके हैं तो फिर क्यों बोल रहा है बाबा काम को जीतो, काम को जीतो, यही काम विकार है। तो काम जीत जगत जीत बनो, जगत जीत विष्णुवंशी बनो। तो विष्णु कुल में जाने के लिए आत्मा का पाठ पक्का करना होगा। बात एक ही है, ये इन अक्षरों का अर्थ अभी तुम जानते हो, बच्चे जानते हैं हमको पढ़ाने वाला कौन है, बाप है। तो पहले तो ये निश्चय पक्का करना चाहिए। बच्चा बड़ा होता है तो बाप को याद करना पड़े। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है तो बाप को पहचानता है ना, छोटे में माँ को पहचानता है, बड़े में फिर बाप को पहचानता है, फिर टीचर को पहचानता है, फिर गुरु को याद करना पड़े। भिन्न भिन्न समय पर तीनों को याद करेंगे, समय अलग अलग पे याद करेंगे। तो बाबा कहता है भिन्न भिन्न, जैसे बचपन में माँ को याद किए, फिर बड़े हुए तो पिता को याद करने लगे, पहचाने तो फिर टीचर के पास पढ़ाई करने के लिए गए, फिर और बड़े होते तब गुरु करते हैं। तो समय समय पर तीनों को याद करेंगे। यहाँ तो तुमको तीनों को इकट्ठे एक ही टाइम में मिले हैं तो इकट्ठा याद भी करना है। बाबा कहता है एक ही टाइम पर मिले, बाप टीचर और गुरु एक ही हैं। वो लोग तो वानप्रस्थ की अवस्था को नहीं, अर्थ नहीं समझते। वानप्रस्थ क्या होता है? वानप्रस्थ लोग बुढ़ापा को कहते हैं। तो हमारा युग ही बूढ़ा हो चुका है, तो अभी हम युवा रहे, चाहे बच्चा रहे, चाहे बूढ़ा रहे, सब के लिए, आत्मा के लिए क्या हो गया है, ये बुढ़ापा की स्थिति है। तो अब साइलेंस में जाने की स्थिति बन गई है। तो इसी को कहा जाता है कि वानप्रस्थ, वाणी से परे जाने का समय। इसीलिए समझते गुरु करना चाहिए वो लोग। तो 60 वर्ष के बाद फिर गुरु कहते हैं। यह कायदा अभी ही निकला है। बाप कहते हैं इनके बहुत जन्मों के अंत में, वानप्रस्थ अवस्था में, इनका सदगुरु मैं बनता हूँ। ब्रह्मा बाबा जैसे युग बूढ़ा हुआ, अंतिम समय पार किया, कलयुग, तो अंतिम समय में प्रवेश किए शिव बाबा, उसी तरह ब्रह्मा बाबा का 60 साल पूरा होता है, उसके बाद बाबा प्रवेश करता है। तो बाबा भी कहते 60 वर्ष के बाद सदगुरु किया, जबकि निर्वाण धाम जाने का समय है। अभी बाप आते हैं सबको निर्वाण धाम ले जाने के लिए। मुक्ति धाम जाकर फिर पाठ बजाने के लिए आते हैं। मुक्ति धाम पहले जाएंगे तब पाठ बजाने आएंगे। वानप्रस्थ अवस्था तो बहुतों की होती है, वानप्रस्थ अवस्था भी बहुतों की होती है, फिर गुरु करते हैं। आजकल तो छोटा बच्चा हुआ उसको भी गुरु करा देते हैं। फिर गुरु को दक्षिणा मिल जाएगी ताकि गुरु को दक्षिणा मिल सके। क्रिश्चियन लोग क्रिश्चनाइज कराने के लिए गोद में जाकर देते हैं, परंतु वह कोई निर्वाण धाम में जाते नहीं। यह सब राज बाबा बैठकर समझाते हैं। ईश्वर का अंत तो ईश्वर ही बताएंगे ना, ये सारा राज साधारण मनुष्य नहीं बता सकता है। गुरु से लेकर बतलाते आए, शुरू से लेकर बतलाते आए बाबा, शुरू से लेकर माना सतयुग से लेकर अभी सारा राज हम लोगों को समझा रहे हैं। अपना भी अंत देते हैं। अपना अंत क्या देते, मैं कौन हूँ, कैसा हूँ, कब आता हूँ, कैसे आता हूँ, सारा कुछ बताते हैं। और सृष्टि का भी ज्ञान देते हैं कि सृष्टि चक्र कैसे चलता है। ईश्वर खुद आकर आदि सनातन देवी देवता अर्थात स्वर्ग की स्थापना करते हैं। ईश्वर खुद आकर ये धर्म की स्थापना करते हैं। इनका नाम भारत ही चला आता शुरू से ही। देखते नाम क्या पड़ा, महाभारत। तो महाभारत क्यों नाम पड़ा, क्योंकि जब विश्व युद्ध लगेगा तो पूरा जो भारत का ही हिस्सा है ना, भारत का हिस्सा है, जो चीन फ्रांस रूस जो विदेश बन गया है, तो यहाँ चीन फ्रांस रूस नहीं बोला जाएगा, यहाँ बोला जाएगा महाभारत। तो यहाँ महाभारत युद्ध लगेगा, फिर छोटा सा खंड बचेगा जो भारत होगा। गीता में सिर्फ कृष्ण, श्री कृष्ण का नाम डाल दिया ना, यही रोला कर दिया, बाकी सब बहुत कुछ सही है। तो यह भी ड्रामा है, हार और जीत का खेल। यहाँ भी बच्चे आते हैं तो बोलते हैं ना शिव बाबा कहाँ हैं, यहाँ तो दादा लेखराज हैं। तो यही कन्फ्यूजन हो गया है द्वापर के बाद। इसमें हार जीत कैसे होती है यह बाप के बिगर और कोई नहीं बता सकता। हार जीत क्यों हुआ, क्योंकि बाबा तो गुप्त हो गया। जन्म मरण में आते आते द्वापर में पहुँचे तो हम बाप को भूल गए, और केवल याद किसको रखें, जो कृष्ण संपूर्ण बने थे उनको याद रखें। तो यह लक्ष्मी नारायण भी नहीं जानते, हमको फिर हार खानी है, उनको भी नहीं पता पड़ेगा। यह तो सिर्फ तुम ब्राह्मण बच्चे ही जानते हो कि हमें हारना भी होगा तो जीतना भी होगा। अच्छा, हार के डर से जीतना छोड़ दे क्या? जीतना तो नहीं छोड़ देना, पहले तो जीत सामने खड़ा है ना।
तो शूद्र नहीं जानते, शूद्र भी नहीं जानते तो लक्ष्मी नारायण भी नहीं जानते। बाप ही तुम आकर तुमको ब्राह्मण से देवता बनाते हैं। हम सो का अर्थ बिल्कुल अलग है यहाँ पर। हम सो का अर्थ उसमें बोलते हैं कि आत्मा सो परमात्मा, और यहाँ हम सो का अर्थ कि हम ही शूद्र ब्राह्मण बनते हैं, ब्राह्मण से फरिश्ता सो देवता, सो क्षत्रिय वैश्य सो शूद्र बनते, फिर शूद्र से ब्राह्मण बनते हैं। ओम का अर्थ अलग है। ओम का अर्थ क्या है? आत्मा है। मनुष्य तो बिगर अर्थ के जो आया सो मुंह में कह देते हैं। अभी तुम जानते हो कैसे नीचे आकर गिरते हैं फिर चढ़ते हैं। यह ज्ञान अभी तुम बच्चों को मिलता है। ड्रामानुसार फिर कल्प के बाद आकर बाबा बताएंगे। जो भी धर्म स्थापक है वह फिर आकर अपना धर्म अपने समय पर स्थापन करेंगे। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार नहीं कहेंगे उसको। धर्म स्थापन नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार नहीं करेंगे। पुरुषार्थ करके आएंगे क्या वो? नहीं, नंबरवार आएंगे लेकिन पुरुषार्थ अनुसार नहीं आएंगे। नंबरवार समय अनुसार आकर अपना अपना धर्म स्थापन करते हैं। मतलब 2200 साल में ये आए, 2250 में ये आए, ऐसे ऐसे करके आएंगे, लेकिन पुरुषार्थ नहीं, ऊपर से आत्मा प्योर आएगी। यह तो एक बाप ही समझाते हैं कि बच्चे तुम पुरुषार्थ अनुसार नंबरवार पद पाओगे। मैं कैसे फिर ब्राह्मण, फिर सूर्यवंशी, चंद्रवंशी डिनास्टी स्थापन करता हूँ। अभी तुम हो ज्ञान सूर्यवंशी, ज्ञान सूर्यवंशी हैं हम लोग अभी। फिर विष्णु सूर्यवंशी बनेंगे। तो अक्षर बड़ी खबरदारी से लिखना चाहिए, जो कोई भूल ना निकाल सके, कोई भी भूल ना निकाल सके। तुम जानते हो यह ज्ञान का एक एक महावाक्य हीरे रतन के समान है। अभी का ज्ञान बहुत सूक्ष्मता से समझना है। अभी भी क्या है कि ज्ञान को केवल पढ़ा जा रहा है, अगर इसको मनन चिंतन करे तो और भी मक्खन निकलेगा। तो बच्चों में समझाने की बहुत रिफाइनेंस चाहिए, बहुत मतलब सफाई चाहिए समझाने का। कोई अक्षर भूल से भी निकल जाए तो फट से राइट कर समझा देना चाहिए। अगर कोई गलत शब्द निकल गया तो तुरंत उसको समझ कर राइट कर देना है। सबसे कड़ी भूल है बाप को भूलना। बाप फरमान करते, माँ में कम याद करो, मुझे एक को याद करो। उनका फरमान है, अनेकों को नहीं। अनेकों में कौन कौन याद आ गया? सारे देहधारी, रिश्तेदार, धन संपत्ति, सब कुछ। तो यह भूलना नहीं चाहिए कि हमें किसको याद करना है। बाप कहते, तुम बहुत पुराने मेरे आशिक हो, तुम सब आशिकों का एक मासूक मैं ही हूँ। वह एक दो की शकल पर आशिक मासूक हो जाते, जो लड़का लड़की करता है ना, तो एक दो के शकल पर करता है, लेकिन यहाँ पर एक ही मासूक है और हम सब उसके आशिक हैं। तो यहाँ तो मासूक एक है। वह तो एक के कितने आशिकों को याद करते हैं, वह एक कितने आशिकों को याद करती हैं। अनेकों को एक को याद करना सहज होता है, एक कैसे अनेकों को याद करेंगे? एक कैसे अनेकों को? लेकिन यहाँ बाबा क्या करता है, एक मासूक होने के बावजूद अनेक आशिकों को याद करता है कि नहीं? और हम सब आशिकों को एक मासूक को याद करना सरल है। बाबा को कहते, बाबा हम आपको याद करते हैं, आप हमको याद करते हैं। लेकिन फिर बाबा क्या, अरे याद तुमको करना है, पतित से पावन किसको बनना है? तुमको बनना ना, तो तुम याद करो। मैं थोड़ा ही पतित हूँ जो मैं तुम्हें याद करूँ? मैं याद क्यों करूँ? तुम्हारा काम है याद करना, क्योंकि पावन बनना है। तो जो जितना याद करते अच्छी रीति सेवा भी करते हैं, उनको धारणा भी अच्छी होती है, मनन चिंतन भी अच्छा होता है। याद की यात्रा बहुत डिफिकल्ट है, इसमें युद्ध चलती है, कभी उसको याद कर लें, वो ऐसा किया, वो ऐसा किया। बाकी ऐसे नहीं कि 84 का चक्र तुम भूल जाओगे। यह कान सोने का बर्तन चाहिए। सोने का बर्तन क्यों? क्योंकि बहुत सारी बातें आती हैं, उन बातों को साइड करके बाबा को याद करना पड़ता है। जितना तुम याद करोगे उतना धारणा अच्छी होगी, इसमें ताकत रहेगी। इसीलिए कहते हैं याद का जौहर चाहिए। ज्ञान का तलवार हो लेकिन याद का जौहर चाहिए। ज्ञान से कमाई है, याद से सभी शक्तियाँ मिलती है, लेकिन नंबरवार तलवारों में भी नंबरवार जौहर का फर्क होता है। वह तो स्थूल बात है, यहाँ सूक्ष्म बात पहले धारण करो। देखते ना कि तलवार भी सबका अलग अलग मिलता है। आप राजाओं का देखिएगा, तलवार सबका एक जैसा नहीं होता है। तो वह तो स्थूल बातें हैं। मूल बात है एक बाप को याद कहते हैं, एक बाप कहते हैं, क्या कहते हैं? अलग को याद करो। दुनिया के विनाश के लिए एक एटॉमिक बम जाकर रहेगा और कुछ भी नहीं। उनमें न सेना चाहिए न कैप्टन चाहिए, एक बम फेंका खलास हो गया।
तो आजकल ऐसा बनाया जा रहा है जो जहाँ बैठे बैठे बम छोड़ देंगे, कहीं भी बैठे बम छोड़ सकते हैं। तुम यहाँ बैठे बैठे राज्य ले लेते हो, दोनों हैं, हम लोग राज्य लेते हो, वो बम छोड़कर विनाश करते हैं। वह वहाँ बैठे सबका विनाश करा देंगे। तुम्हारा ज्ञान योग और उनका मौत का सामान इक्वल हो जाता है। यह भी खेल है, एक्टर तो सब है ना। भक्ति मार्ग पूरा हुआ। बाप ही आकर अपना और रचना के आदि मध्य अंत का परिचय देते। हमारा आदि मध्य अंत यानी सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग और संगम युग। अब बाप कहते व्यर्थ की बातें तुम नहीं सुनो। हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल, डू नो इविल और थिंक नो इविल। इसका चित्र बनाया गया है 3 बंदरों का, लेकिन यहाँ बाबा 5 बंदर का चित्र बनवाते हैं। आगे बंदर का बनाते थे, अब मनुष्य को बना देते हैं, क्योंकि सूरत मनुष्यों की परंतु सीरत बंदर जैसी। देखते ना, पार्टी फंक्शन में जाते ना तो देखते मनुष्य ही बंदर का रूप लेकर बैठा रहता है, तो सीरत बंदर की है तो बना देते हैं, इसीलिए भेंट करते हैं। अभी तुम किसकी सेना हो? शिव बाबा की सेना है। बंदर से तुमको मंदिर लायक बाबा बना रहे हैं। कहाँ की बातें कहाँ ले गए हैं। बंदर कोई पुल आदि बांध सकता है क्या? बोलते हैं वानर सेना लिए, तो बंदर पुल बांधेगा क्या? नहीं, यह सब दंत कथाएं हो गई हैं। कभी भी कोई पूछे शास्त्र को तुम मानते हो, क्या बोलेंगे? बोलो वाह, कैसे नहीं मानेंगे? ऐसा कौन होगा जो शास्त्रों को नहीं मानेगा? एकदम क्लियर जवाब देना है। हमसे जास्ती कोई मानता है नहीं, हम बहुत ज़्यादा मानते हैं। तुम भी इतना ज़्यादा पढ़ते हो, लेकिन हम जितना पढ़ते उतना तुम नहीं पढ़ते हो। कैसे बताना है? अब बोले हमसे ज़्यादा आप जान गए। संस्कृत में लंबा चौड़ा श्लोक बोलना शुरू कर देते हैं। एक ही जवाब कि गीता में लिखा हुआ जब तक पूजा पाठ से हम नहीं मिलते, फिर आप क्यों नहीं मान रहे? हम तो मान रहे हैं। उसमें आत्मा का परिचय दिया, आप आत्मा का ज्ञान ही नहीं दे रहे हैं। आप तो पत्थर की मूर्तियों को पूजने के लिए बोल रहे हैं। तो आधा कल्प हमने पढ़े हैं, स्वर्ग में शास्त्र भक्ति की कोई चीज़ नहीं होती है। कितना सहज बाप समझाते हैं समझाने के लिए, फिर भी आप समान नहीं बना सकते हैं। बच्चों आदि के बंधन में फंसे रहते हैं, कहाँ निकल नहीं सकते। घर बार के बंधन में, धंधाधोरी के बंधन में फंसे रहते, निकल नहीं पाते सेवा में। यह भी ड्रामा ही कहेंगे, उनका यही पाठ चल रहा है। बाप कहते हफ्ता 15 दिन कोर्स लेकर आप सामान बनाने में लग जाना चाहिए। जो बड़े बड़े शहर है, कैपिटल में घेराव डालना चाहिए तो उनका आवाज़ निकलेगा। बड़े आदमी बिगड़ कोई आवाज़ निकल ना सके, इसलिए बड़े आदमियों को भी पकड़ना। उनको देख कर लोग आएंगे। लोग बोलते हैं ना, अरे वो आया, हमें क्यों नहीं बुलाए, हम भी आते। कब से हम उनको देख कर आते हैं तो सुनते तो है ना। तो जोर से घेराव डालो, फिर बहुत आएंगे। बाप के डायरेक्शन मिलते रहते हैं टाइम पर। अच्छा, मीठे मीठे सीखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। अभी हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए आज मुख्य सारे ज्ञान और योग से अपनी बुद्धि को रिफाइन बनाना है। बाप को भूलने की भूल कभी नहीं करनी है, भूलने की भूल नहीं करनी है। आशिक बनकर मासूक को याद करते रहना है। बंधन मुक्त बनो, कोई भी बंधन नहीं, धंधाधोरी बच्चों का कोई भी बंधन नहीं। आप सामान बनाने की सेवा में लग जाना चाहिए। ऊंचा पद पाना है तो पुरुषार्थ भी करना, अपनी आत्मा की स्थिति भी ऊपर उठानी है। पुरुषार्थ में कभी दिल शिकस्त नहीं बनना है। कोई भी कितना भी हराने की कोशिश करे, हमें हारना नहीं है। वरदान 1 मिनट की एकाग्र स्थिति द्वारा शक्तिशाली अनुभव करने वाले एकांतवासी बनो। एकांतवासी, एक की याद में ठहरने वाले बनो। एकांतवासी बनना अर्थात कोई भी एक शक्तिशाली स्थिति में स्थित हो जाना। कोई भी एक शक्तिशाली स्थिति, कौन सी स्थिति? मैं आत्मा हूँ, स्थिति है। मैं देवी देवता हूँ, स्थिति है देने वाला। मैं पूज्य स्वरूप हूँ, स्थिति है। मैं ब्राह्मण, श्रेष्ठ ब्राह्मण स्वरूप हूँ, स्थिति है। मैं फरिश्ता हूँ, ये 5 स्वरूप ही स्थिति है। तो चाहे बीज रूप स्थिति में स्थित हो जाओ, चाहे लाइट माइट हाउस की स्थिति में स्थित हो विश्व को लाइट माइट दो, चाहे फरिश्ता बनकर स्थिति द्वारा औरों को अव्यक्त स्थिति का अनुभव कराओ। 1 सेकंड व 1 मिनट भी अगर इस स्थिति में एकाग्र हो जाते हो तो स्वयं को और अन्य आत्माओं को बहुत लाभ दे सकते हो। अन्य आत्माओं को भी शक्ति आप दे सकते हैं। सिर्फ इसकी प्रैक्टिस चाहिए कि हम कितना पावरफुल योग करें। स्लोगन है, ब्रह्मचारी वह
जिसके हर संकल्प बोल में पवित्रता का वाइब्रेशन समाया हुआ हो। तो ये स्थिति बनाना चाहिए। ब्रह्मचारी, ब्रह्मचारी नहीं बोला जा रहा, ब्रह्मचारी जो ब्रह्मा के आचरण पे चले, तो हर संकल्प बोल और पवित्रता का वाइब्रेशन फैलाना है। ओम शांति।